हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जब व्लॉग जा रहा है ना, तो ये जन्माष्टमी को जा रहा है, तो इसलिए आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। और ये पहले का व्लॉग है। एक्चुअली बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी जो है तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो आपको मेरी आवाज़ से फ़िलहाल भी पता चल ही रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक्चुअली ये रक्षाबंधन के दूसरे से तीसरे दिन का व्लॉग है। मैं मायके से आई थी और उसके बाद में मैंने दूसरे दिन भी कुछ शूट नहीं किया था और रक्षाबंधन को भी मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस वजह से। तो अभी ये देखिए, कल का दिन रक्षाबंधन से आने के बाद तो मतलब पूरे दिन सोने में ही निकल गया और उसके बाद में मैंने आके ये व्लॉग शूट किया है। तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए कुछ भी नहीं शूट किया था। और वो जो सामान वामान था ना जो लाई थी, वो भी सब मतलब थैला वेला भर के वही ऐसे ही रखा हुआ था। कुछ भी मैंने टिक टाक नहीं किया था। और कल इतना ज़्यादा बुखार था और बुखार के बाद में जो है तो पूरा मतलब चादर वदर खराब हो गया था। अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी हालत नहीं थी कुछ काम करने की, लेकिन काम करना भी ज़रूरी था क्योंकि गंदे गंदे में तो सोया नहीं जाएगा। ये सब देख देख के और बीमारी हो जाती है। तो मुझे ना कान में इन्फेक्शन हो गया था, उस वजह से बहुत ज़्यादा बुखार, सिर दर्द और हो रहा था। तो मतलब बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, उतना दर्द हो रहा था। एक दिन तो मतलब मैं लगातार चीख रही थी कि कुछ करो इसका करके। तो उसके बाद में अभी ये जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस अभी भी मेरी हालत, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि कोई और जो है करने वाला है नहीं हमारे घर पे, तो इसके लिए सब कुछ खुद ही करना है। तो आप देख ही सकते हो बीच बीच में मैं कान पे हाथ डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द था और उस दर्द की वजह से बुखार भी बहुत ज़्यादा था। तो बुखार तो जो है वो दवाई से उतर गया था, लेकिन दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। तो ये जैसे तैसे करके जो है मैं अपने घर का थोड़ा बहुत काम करके ले रही हूँ क्योंकि मुझे ही करना है, मुझे मालूम है। तो फिर इसको पेंडिंग रख के कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये कपड़े भी मैंने धोने को डाल दिए हैं और कुछ आवाज़ें आ रही थी इसमें से, तो मैं वही देख रही थी कि अंदर क्या गिरा है। तो ये जैनिश ने अंदर नेल पॉलिश की डब्बे डाल दी थी, तो ये मैंने निकाल ली है और ये कपड़े धुल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए किचन की क्या हालत हो रखी है। अगर मैं ना करूँ ना तो किचन बिल्कुल भी कोई भी साफ सफाई नहीं करेगा और पूरा इतना गंदा पड़ा रहेगा ना कि उसमें खाना खाने का भी मन नहीं करेगा। और ये देखिए, जैनिश यहाँ पे आ रहा था ना बार बार, तो मैं उसी को ट्राइपॉड हिला रहा था, तो मैं इसको मना कर रही थी। तो और ये रात के जो बर्तन मैंने वॉश किए थे, तो वो अब मैं उसको सही जगह पे लगा दूंगी और फिर किचन भी मैं अच्छे से क्लीन करूंगी। रात को मेरे हस्बैंड ने खाना बनाया था और मतलब सब लोग ने खा के बर्तन वर्तन सब ऐसे ही पड़े हुए हैं और किचन भी बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। तो अभी कुछ करने से पहले जो है मैं पहले किचन क्लीन करूंगी क्योंकि जैनिश भी इसी किचन में ऐसे ही मेरे साथ बैठता है, तो मैं उसको गंदे में तो बिठा भी नहीं सकती ना। तो इसी के लिए ये पहले मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। तो जो बर्तन है वो पहले क्लीन करती हूँ क्योंकि जूठा पड़ा रहेगा तो उसमें वापस गंदगी जाएगी करके, तो बर्तन पहले क्लीन करके रख दूंगी और उसके बाद में गैस स्टोव और प्लेटफॉर्म क्लीन करूंगी। और कुकर मुझे चाहिए वापस खाना बनाने के लिए, तो इसलिए अभी मैं बर्तन पहले क्लीन करके रख ले रही हूँ। तो सच में मतलब ये 4-5 दिन में जो है हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल क्या कैसे करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे टाइम पे कोई अगर मदद करे तो अच्छा लगता है, लेकिन मदद के लिए भी कोई नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। अभी तो खुद से ही सब कुछ करना होता है। तो चाहे कितनी भी बीमारी हो, घर का काम तो करना ही है और सब ऐसे ही गंदा गंदा तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए तो यहाँ पे मैंने पहले अच्छे से जो है सिंक वॉश कर लिया है और सिंक वॉश करने के बाद जो है मैं
वो सब भी मतलब गैस और प्लेटफॉर्म भी अच्छे से क्लीन करके रख दूंगी। एक्चुअली सब चिकट चिकट हुआ है और सब जूठन वूठन पड़ी हुई है तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। छोटा सा ही प्लेटफॉर्म है ना तो ये और गंदा हो जाता है, तो इसको जो है क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी मदर इन लॉ जब बर्तन धोती है ना तो वो सिर्फ बर्तन धोती है और कुछ भी क्लीन नहीं करती है। जो साबुन वाबुन है ना उसमें से भी मतलब बास आने लग जाती है, इतना सब गंदा हो जाता है। उनको इतना समझ में नहीं आता है तो वो कुछ भी क्लीन नहीं करती है। तो इसी के लिए तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस स्टोव को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। और इतने दिनों से जो है वीडियो एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी एडिट करने की या कुछ भी करने की। और मेन तो जैनिश की तबीयत भी मेरे साथ रह रह के ख़राब हो चुकी थी, तो इस वजह से मैं सिर्फ उस पर ही ध्यान दे रही थी। तो इस वजह से वीडियो भी ये बहुत लेट एडिट हुआ है और ये बहुत लेट जा रहा है आपके पास में। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब जो है इसके अटैचमेंट भी मैं सारे धो के लगा दूंगी क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा चिकट हो चुके थे। तो अब मेरा सारा किचन क्लीन हो चुका है। तो अब मैं दोपहर के लंच के लिए जो है दाल चावल बना रही हूँ और मुझे जो है रोटी सब्जी खाने का मन था तो इसके लिए मैंने ज़ोमेटो से पालक पनीर और रोटी ऑर्डर कर ली थी क्योंकि रोटी बनाने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और कोई घर में ऐसा है नहीं कि मुझे रोटी बना के खाने के लिए दे दे। तो इसी के लिए मैंने ज़ोमेटो से ही ऑर्डर कर लिया था। तो यहाँ पे मैं सिंपल वाली दाल बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने दाल जो है टमाटर डाल के बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। वैसे तो तड़का दाल मेरे घर पे पसंद की जाती है, लेकिन अभी जो मुझे तेल की स्मेल से ना बिल्कुल भी अजीब सा लग रहा है, तो मैं सिंपल सी तड़का वाली दाल बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए नीचे कितना सारा सब जैनिश ने फैलाया हुआ है। अब इसको समेटूंगी और झाड़ू लगाऊंगी घर में। तो कुछ ना कुछ ऐसे जैनिश भी फैलाता ही रहता है, तो ये भी ठीक करना होता है और घर का काम भी देखना होता है। तो जब बीमारी होती है ना तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है सब संभालना। वैसे मेरी मदर इन लॉ है लेकिन वो इतना कुछ करती नहीं है, तो मुझे ही सब संभालना पड़ता है, मुझे ही सब देखना पड़ता है। तो इसी के लिए यहाँ तक कि वो जैनिश को भी नहीं संभालती है एक्चुअली में। तो क्यों ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी कभी किसी दिन में। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ, अच्छे से सब साफ सुफ कर रही हूँ। और जब मैंने क्लीन किया ना घर तो उसके बाद में मुझे इतना अच्छा लगा ना। और ये देखिए मेरा किचन कितना अच्छा क्लीन लग रहा है फिलहाल, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। जैसे ही सब लोग आना चालू करेंगे ना तो वो लोग ऐसे ही गंदा करके निकल लेते हैं, बिल्कुल भी साफ़ सफाई कुछ भी नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि नहाना बाकी है अभी तक। हम लोग बहुत लेट उठे थे आज, तो अभी फ़िलहाल 12 बज रहे होंगे और मेरा नहाना अभी तक बाकी है। और ये दाल मेरी बॉईल हो चुकी है, तो मैं बस इसमें सिंपल सा राई जीरा का तड़का लगा दूंगी और दाल में जो है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक ऐड कर दूंगी और राई जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगा के इसको फ्राई कर लूँगी। और ऐसे सिंपल दाल भी ना बहुत अच्छी लगती है। मेरे हाथ की ऐसी वाली दाल ना बहुत फेमस है, मतलब मेरे घर वालों को बहुत अच्छी लगती है। कोई गेस्ट आता है ना तो वो ऐसी ही दाल बनाने के लिए कहता है, या फिर मैं किसी के घर पे जाती हूँ ना तो वो लोग मुझे ऐसी ही दाल बनाने के लिए कहते हैं कि यही दाल तुम्हारे हाथों की बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत फटाफट से बन जाती है और बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पे मैंने दाल को तड़का लगा लिया है और अब मैं इसको अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और तब तक मैं चावल निकाल लेती हूँ और चावल को धो के अच्छे से रख देती हूँ और फिर चावल भी बन जाएंगे। तो दाल और चावल लंच में हो जाएंगे। और मैंने रोटी सब्जी ऑर्डर की है अपने लिए। और यहाँ पे देखिए मेरा जैनिश